ओम शांति। 17 दिसंबर। बहुत सुंदर महावाक्य हैं शुरू के ही। परम सद्गुरु आया है ज्ञान से तुम्हारी सद्गति करने के लिए, इसलिए तुम्हें उनकी मत पर चलना चाहिए। शिव बाबा भगवान स्वयं सद्गुरु है, परम सद्गुरु है, क्योंकि वही राह दिखाते हैं घर की। लिबरेटर भी है, गाइड भी है। वो गुरु तो गंगा पर, तीर्थों पर ले जाते हैं, गाइड करते हैं, पर मैं तुम्हें सत्य ज्ञान देता हूँ। अगर वो गुरु भी समझते कि परम सद्गुरु तो एक है, तो अपने को गुरु न कहलाते। गुरु तो बहुत हैं। सिख धर्म में गुरु की बहुत महिमा है। सद्गुरु को मानते हैं, वो भी वाह वाह करते हैं। ये सद्गुरु, परम सद्गुरु की वाह वाह है, जो तुम्हें मनुष्य से देवता बनाता है, तुम्हें घर ले जाता है, रास्ता बताता है और राजाई में भेज देता है। दुनिया में जो व्यक्ति जितना बड़ा एग्जाम पास करता है, उसको कितनी खुशी नशा रहता है। तुम्हें भी बहुत आंतरिक खुशी रहनी चाहिए। इस पढ़ाई से हम ये राजाई प्राप्त करने वाले हैं, लक्ष्मी नारायण जैसा बनने वाले हैं। बाबा पूछते हैं, बच्चे आते हैं तो, बच्चे राजाई लेने की हिम्मत है? बच्चे कहते हैं, क्यों नहीं बाबा, आप आए हो, राजयोग सिखा रहे हो, हम मेहनत करके राजाई पद पाने लायक अवश्य बनेंगे। तो तुम्हें इस पढ़ाई पर बहुत ध्यान देना है, मेहनत करनी है। बाबा ने तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है। क्योंकि मैं परम सद्गुरु भी हूँ, तुम्हारा परम पिता भी हूँ, तो टीचर बनकर भी आया हूँ। और गुरु कोई टीचर नहीं बनते। मैं तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हूँ कि तुम देवी देवता थे, कैसे तुम सीढ़ी नीचे उतरते आए हो, अब तुम अंत में आ गए हो। फिर से मैं आया हूँ तुम्हारी सेवा में, तुम्हारी सर्विस करने, तुम्हें फिर से ऊपर चढ़ाने के लिए, खोया हुआ राज दिलाने के लिए। तुम भी सर्विस करते हो सबकी, मैं भी तुम्हारी सेवा में आया हूँ। मैं रोज सवेरे सवेरे आता हूँ, मैं मिस नहीं कर सकता। फिर बाबा कह रहे हैं, तुम बच्चों को, माताओं को बहुत सवेरे नहीं आना चाहिए, न रात को देर से जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया बहुत गंदी होती जाती है। काम महाशत्रु ने सबको गंदा कर दिया और कड़ा होता जाता है ये विकार। दिनों दिन हाल बिगड़ते जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, गली गली में सेंटर हो, बस घर से निकले और सेंटर में आ गए। तो बाबा ये बहुत उमंग उत्साह भी हम सबको दिला रहे हैं और कह रहे हैं, तुम्हें ऐसा पुरुषार्थ करना है कि तुम भरपूर होकर जाओ। सारी दुनिया तो खाली होकर जाएगी, तुम्हारे खातिर सबको घर भेज देता हूँ। तुम्हें बहुत नशा होना चाहिए, वे खाली होकर जाएंगे। तुम्हें ज्ञान और योग से, इस पढ़ाई से भरपूर होकर जाना है, क्योंकि अब महाविनाश का समय आ गया है। बहुत गुह्य राज बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि देखो, ये महाविनाश होगा, ये इस विश्व ड्रामा का प्लान है, ये विधि का विधान है। ऐसा नहीं मैं विनाश कराता हूँ, नहीं, किसी को कोई दोष नहीं दिया जा सकेगा। प्रकृति को बहुत गुस्सा आएगा, भयंकर विनाश कर देगी, बड़े बड़े मकान गिर जाएंगे, फ्लड आएंगे, फैमिन पड़ेंगे, अकाल पड़ेंगे, लोग भूखे मरेंगे, बम्स में जहर भर देंगे। उन दिनों कहा था बाबा ने, जब ये बने नहीं थे, सब बेहोश होकर मर जाएंगे, फ्लड बहुत बड़े बड़े सागर में आ जाएंगे, एकदम त्राही त्राही हो जाएगी, चारों ओर विनाश ही विनाश दिखाई देगा। पर इसमें किसी का दोष नहीं है, क्योंकि मनुष्य ने पाप बहुत कर लिया है। शास्त्रों में तो दिखा दिया, प्रलय आ गई, फिर श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसते हुए आ गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, प्रलय माना सब कुछ नष्ट नहीं हो जाता, ज्यादातर नष्ट हो जाएगा, थोड़ी आत्माएं बचेंगी, फिर देवी देवताएं यहाँ आ जाएंगे।
तुम्हारा राज चालू हो जाएगा, चारों ओर जय जयकार हो जाएगी, सुखों की दुनिया आ जाएगी। तो तुम्हें ये संदेश सबको देना है। बाबा स्वयं यानी भगवान स्वयं गाइड बनकर आया है, लिबरेटर बनकर आया है, राह दिखा रहा है। अब इम्पोर्टेंट बात है कि तुम्हें कदम कदम पर उनकी राय पर चलना है। वो बार बार कहते हैं, बच्चे तुम्हारे सिर पर विकर्मों का बोझ बहुत है, इसलिए बुद्धि योग मेरे से जोड़ो तो तुम्हारे सारे विकर्म नष्ट हो जाएं, तुम पावन बन जाओगे। और बिना पावन बने कोई घर नहीं जा सकता। घर जाने के लिए सब सोचते हैं, वो मुक्तिधाम है, वहीं से सब आए थे, तो घर की सबको याद रहती है। अब मेरे साथ तुम्हें चलना है। बाबा कह रहे हैं, कई बच्चे बाबा को कहते हैं, बाबा इस दुनिया में हम बहुत तंग हो गए, अब जल्दी करो, सतयुग लाओ। बाबा कहते हैं, बच्चे समय पर सब कुछ हो जाएगा, तुम सब धीरज धरो, बस इस पुरानी दुनिया को भूलते चलो, क्योंकि क्या क्या होने वाला है आगे वो सब तुमको पता है। भयानक विनाश होगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए तेज पुरुषार्थ करके मैं जो तुम्हें स्वर्ग की बादशाही देने आया हूँ वो मुझसे प्राप्त कर लो। फिर क्राइस्ट की एक बात सुना रहे हैं, तुम सब आत्माएं हो, तुम शरीर नहीं हो। सभी धर्म अपने अपने समय पर आते हैं। देखो, क्राइस्ट ने आकर क्रिश्चियन धर्म स्थापित किया, फिर दिखाते हैं उसको सूली पर चढ़ा दिया गया, फांसी दे दी गई। तो बाबा कह रहे वो तो आत्मा पवित्र थी, क्योंकि ऊपर से आई थी, जीसस के तन में प्रवेश किया था। पवित्र आत्मा को कष्ट नहीं होता, उसने तो पुनर्जन्म लेकर क्रिश्चियन धर्म में उच्च पद पा लिया, पोप बन गए होंगे। बाबा कहते पोप की भी लिस्ट है बहुत लंबी चौड़ी शुरू से। तो तुम सबको अब ऐसे ही पावन बनना है ताकि कोई भी सजा तुम्हें प्राप्त न हो, और तुम हंसते हंसते मेरे साथ भरपूर होकर घर को चले जाओ। माला भी बनती है 108 रत्नों की। ये वो रत्न है जिन्होंने सभी को आप समान बनाने की बहुत सेवा की है। आज का वरदान है, कल्याणकारी वृत्ति से सबका कल्याण करने वाले, सबकी दुआओं के पात्र बनो। जब हमारे मन में कल्याण की वृत्ति होती है, ये स्वाभिमान रहता है कि मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, तो हमारे द्वारा किसी का भी अकल्याण नहीं हो सकता। हम सबको कल्याण का मार्ग बताएंगे। तो ये बहुत सुंदर धारणा है, कल्याण की वृत्ति रखना। जिनका हम कल्याण करेंगे उन सब की दुआएं हमें मिलती जाएंगी। स्लोगन है, साधनाओं को समाप्त कर देते हैं बहुत सारे साधन। अगर हम साधनों में लिप्त हो गए तो हमारी योग साधना समाप्त हो जाती है। तो आज सारा दिन हम चिंतन भी करेंगे कि जो कुछ दिखाई देता है आँखों से वो सब तो नष्ट हो जाएगा। मुझ आत्मा को भरपूर होकर घर वापस जाना है, अपने को जाते हुए देखेंगे और फिर आना है सतयुगी राजाई में। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.